दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ननंद जी जितनी आजादी मुझे क्यों नहीं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पोसा लगाते लगाते अचानक से वंदना के सर से पल्लू गिर गया। हॉल में कोई नहीं था तो सोचा कि चलो पल्लू छोड़ो, पहले काम खत्म कर लूं। ऑफिस भी जाने के लिए देर हो रही थी। तभी अचानक से उसके ससुर पूजा की थाल हाथ में लिए हॉल में दाखिल हो गए। वंदना का ध्यान उनकी तरफ था, नहीं तो ससुर जी खुद ही खांसने के बहाने वंदना को ध्यान अपनी तरफ खींचा और इशारों से उसे बताने लगे कि तुम्हारा पल्लू सिर पर ले लो, गिर गया है। वंदना को तब तो बहुत गुस्सा आया कि साड़ी पहनकर पल्लू कैसे संभाला जाए और ऊपर से पोसा भी लगाना है। अगर ससुर ने देख भी लिया कि पल्लू नहीं है सर पर तो थोड़ी देर बाहर ही रुक जाते जब तक मैं काम खत्म ना कर लूं। पर उसके कुछ न कहते हुए पल्लू सर पर रखा और अंदर आई। आखिर नया ससुराल था, कुछ एडजस्टमेंट भी करनी थी। पति की नाइट शिफ्ट और वंदना की डे शिफ्ट होने की वजह से उसकी पति से ज्यादा बात हो भी नहीं पाती थी। सुबह 5 बजे पति घर पर आते तो उसे सुबह ही जल्दी उठ जाना होता और रात में सास चाहती थी कि उनकी बहू उनके पास ही बैठी रहे जब तक वो सोए नहीं। सोते सोते रात के 12 बज जाते। फिर अगले दिन का वही रूटीन, पति के आने के बाद उन्हें चाय नाश्ता देना, फिर झाड़ू पोछा करके फटाफट तैयार होना ताकि 8 बजे की ट्रेन पकड़ सके और ऑफिस पहुंच सके। नाश्ता तो बड़ी मुश्किल से किसी दिन मिल पाता। संडे के दिन भी घर की बाकी साफ सफाई में निकल जाती, जिससे खुद के लिए वक्त ही नहीं निकल पाता। इतनी आपाधापी वाली जिंदगी अचानक ही उसके झोली में आ जाने से वंदना हमेशा परेशान सी रहने लगी। शादी के पहले उसके पति ने उसे बताया कि मेरे घर वाले मॉडर्न ख्यालों के हैं। वंदना ने भी फेसबुक पर अपनी ननंद की फोटो देख रखी थी, जिसमें वो भी कभी मिडीज में होती तो कभी हॉट पैंट में। शादी के पहले दिन ये भी बताया गया कि उसे कि तुम यहाँ बेटी की तरह ही रहोगी और हमें अपना मम्मी पापा जैसे ही समझो। वंदना बड़ी खुश हुई थी ये सुनकर, पर धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि वो तो मुझे बेटी बनाना तो दूर पर खुद ही सास ससुर बनने की होड़ में लगे हैं। आखिर वंदना ने अपने पति से इस बारे में बात करने की ठानी और पति ने कहा, हाँ वंदना, मेरे घर वाले मॉडर्न ही हैं, तभी तुम जॉब कर पा रही हो। वंदना की समझ में नहीं आया ये किस तरह का मॉडर्न है, जहाँ अपनी बेटी को शॉर्ट पहनने पर कोई पाबंदी ना और वो जॉब करके आए तो उसे हाथ में खाना दिया जाता है और सुबह 8 बजे तक सोकर उठने की आजादी उसे है। संडे भी तो हो तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर एंजॉय करने जा सकती है और वही बहू के हिस्से में जॉब करने तक की बात बस मॉडर्न होना है। मुझे घर में बिना पल्लू के घूमने तक की आजादी नहीं दी, शॉर्ट तो दूर की बात है। सुबह 5 बजे उठना होता है, भले ही ऑफिस हो या छुट्टी। दोस्तों से मिलना तो दूर, उनसे बात करने के लिए भी अब मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि संडे को तुम्हारे घर की साफ सफाई वाला दिन होता है। ससुर के सामने बात करने की आजादी नहीं, वो तो सामने हो तो उनके बराबर में सोफे पर बैठने तक की आजादी नहीं।
या तो खड़े रहो या फिर जमीन पर ही बैठने को कहा जाता है। क्या ये मॉडर्न होना है? शादी के वक्त ही तुम्हें बता दिया था और मुझे बता देना चाहिए था कि तुम्हारे घर में दो तरह से मॉडर्न हुआ जाता है, एक बेटी के लिए पूरी तरह मॉडर्न और एक बहू के लिए अलग से सेमी मॉडर्न, जिसमें उसे जॉब करने की इतनी बड़ी आजादी तुम लोगों ने दी है। पर एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे जॉब करने से तुम्हारे मॉडर्न होने का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा हक है। और रही बात मेरी बाकी हक की, तो वो मैं अब खुद ही लेकर रहूंगी, भले तुम इसमें मेरा साथ दो या ना दो। कहकर वंदना पलंग के एक किनारे होकर सो गई। अगले दिन बिना पल्लू के उसने घर के काम शुरू किए। ससुर जी की तीखी कटाक्ष नजर पड़ने पर भी वंदना ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। ससुर जी भी बिना कुछ बोले अपने काम में लग गए। उसने मन में ही ठान लिया था, मॉडर्न की असली परिभाषा अब उसे ही बतानी होगी घर वालों को। तो दोस्तों, जब तक हम अपने आप के लिए खड़े नहीं होंगे, अपने आप के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इस दुनिया में हमें जीने की आजादी नहीं मिल सकती। इसलिए दोस्तों, खुद को इस दुनिया में ससुराल वालों के सामने, ऐसे इंसानों के सामने रहना है तो खुद के लिए आवाज खुद को ही उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। अगर कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।